मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज 6 सितंबर है और 6 सितंबर भी हमारी पाकिस्तान की जो तारीख़ है उसका एक बहुत ही अहम दिन है। आज हम दिफ़ाए वतन में जान से गुज़र जाने वाले सपूतों को याद कर रहे हैं। 1965 की जंग में लाहौर के महाज पर होने वाली लड़ाई का तज़किरा तो हम सब ने सुन रखा है। इस लड़ाई में हमारे हीरो मेजर राजा अब्दुल अजीज़ भट्टी शहीद हुए और उन्हें पाकिस्तान का सबसे बड़ा मिलिट्री अवार्ड निशान हैदर दिया गया। आइए इस मौके पर हम वतन के उन बेटों को भी याद कर लें जो क्रिश्चियन थे और मादरे वतन पर कुर्बान हो गए। इससे पहले कि मैं इस मौजू पर मज़ीद बात करूं, मैं चाहता हूं कि आप एक वीडियो देखें। इस वीडियो में हमारे मुल्क के जो नामवर सहाफ़ी और तज़कियाकार जनाब वसअतुल्लाह खान साहब और मुबशर ज़ैदी साहब हैं और ज़रार खोड़ो साहब हैं, ये अपने जो पाकिस्तान की जो फ़ज़ाइया और पाकिस्तान की जो बड़ी फ़ौज में क्रिश्चियन अफसरान ने जो कारनामे किए उनको बयान कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं 1965 की जंग और उससे जो नताइज निकले थे उसके बारे में। मुझे नहीं पता अब क्या हम लोग बात करने वाले हैं। मुझे अचानक अपना, जब मैं स्कूल में पढ़ता था, एक मुझे तजर्बा मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। ये जो जंग थी 65 की, ये पहली जंग थी जिसमें कोई अक़लियत अक्सरियत का चक्कर नहीं था। बिला तफरीक़ मजहब फ़िरक़ा अक़ीदा पहली दफ़ा फील किया पाकिस्तानी कौम ने कि वो एक कौम है। अच्छा, 5वीं क्लास की माशरती उलूम होती थी हमारी, हम बच्चों की, उसमें पूरा चैप्टर था 1965 की जंग। उसमें मुझे याद है कि 4 तस्वीरें थी। मेजर अजीज़ भट्टी शहीद, फातेह खेमकरन एहसन रशीद, ब्रिगेडियर एहसन रशीद शामी, फातेह छम जोड़ियां मेजर जनरल अख्तर हुसैन मलिक और फातेह चुंडा के नाम से ब्रिगेडियर अब्दुल अली मलिक। अच्छा, ये हमारे वॉर हीरोज होते थे और टीचर्स जो हैं वो पढ़ाते थे। इस किताब में 2 बड़ी ग्लासी पेपर पे तस्वीरें थी मेजर जनरल अख्तर हुसैन मलिक की और ब्रिगेडियर अब्दुल अली मलिक की, जिन्हें अयूब खान हिलाले जुर्रत लगा रहे हैं। बिल्कुल। कुछ अरसे बाद मैं अगली क्लास में प्रमोट हो गया। फिर मैंने दोबारा एक दिन सोचा कि वो माशरती उलूम देखते हैं अब क्या क्या हुआ है। तो 65 का चैप्टर मौजूद था। उसमें से एहसन रशीद शामी की तस्वीर थी, मेजर अजीज भट्टी की शहीद थी। मेजर अख्तर मलिक और ब्रिगेडियर अब्दुल अली मलिक, इनकी तस्वीर भी गायब और उस चैप्टर में से उनका तस्वीर भी गायब। क्यों? अच्छा, हालांकि ये तो वो थे, वॉर हीरोज थे। फिर पता ये चला कि ये दोनों अहमदी कम्युनिटी से ताल्लुक रखते थे। अच्छा, तो उससे क्या तो मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की वजह से इनको हटा दिया गया या क्या? मतलब इट इज ओपन टू इंटरप्रिटेशन के क्या हुआ। वॉर हीरोज जो है, अच्छा, और ये एग्जैक्टली किस साल की बात हो रही है यहाँ पे? मैं बात कर रहा हूँ कि मैं था 1971 में, क्लास 5th में। ठीक है, तब ये थी। और 1972 तक ये गायब हो गए थे, ऐसा? 72 या 73, ये मुझे नहीं मतलब उसी पीरियड के दौरान 2-3 साल के बाद जब मैंने वो किताब देखी। अच्छा, फिर उसके बाद उन्होंने पाकिस्तानी स्टडीज इंट्रोड्यूस करा दी थी, माशरती उलूम खत्म कर दी थी। उसमें से 65 का तस्करा भी छोटे से छोटा होता चला गया था। तो मेरे ज़हन में एक अचानक से ये वाकया आया। तो मैं ये जो बात कर रहा था ना कि बगैर बिला इम्तियाज जो लड़े थे सब लोग, क्रिश्चियंस जो हैं उनका क्या किरदार था। हीरोज मसलन चुंडा में कर्नल मार्विन कोर्डाजो, कर्नल डब्ल्यू हर्बर्ट शकरगढ़ में, कर्नल सुशील कुमार ट्रेसलर और कर्नल एल.सी. रॉथ छमजोड़िया सेक्टर में, कर्नल के.एम. रॉय बेदिया सेक्टर में, मेजर रामून जोशुआ सियालकोट सेक्टर में, कर्नल डैनियल ऑस्टन लाहौर सेक्टर में, कर्नल एंथनी लैम खेमकरन पे कब्जे के दौरान वो शाना बशाना थे, सिपाही तालिम मसीह थे चुंडा में शहीद हुए, नायक आर.सी. जेम्स सियालकोट सेक्टर में शहीद हुए। मतलब एक लाइन लगी हुई है। एयरफोर्स में जो 70
सितारा जुरत मिले, उनमें से 7 जिन्होंने हासिल किया वो क्रिश्चियन पायलट थे, 10% ऑलमोस्ट। स्क्वाड्रन लीडर विलियम डेसमंड हार्नी मसलन उन्होंने सितारा जुरत हासिल किया। एयर कमोडोर नजीर बिल लतीफ विंग कमांडर थे, बॉम्बर विंग कमांडर थे, उन्होंने हासिल किया। स्क्वाड्रन लीडर पीटर क्रिस्टी उन्होंने कई खतरनाक मिशंस किए, उन्होंने सितारा जुरत हासिल किए। ग्रुप कैप्टन सेसल चौधरी, हम सब ने जाहिर उनका नाम सुना है, स्कूल की निसाबी किताबों में उनका नाम था और तस्वीर भी आती थी। वो सरफराज रफीकी शहीद का जो स्क्वाड्रन था जिसने शुरू के दिनों में बहुत ही जबरदस्त किस्म की बम्बार्डमेंट की हलवाड़ा पे और पठानकोट पे, उस स्क्वाड्रन में वो शामिल थे। उन्होंने सियालकोट सेक्टर में फौजियों को दस्तों को खासी सपोर्ट फराहम की। इसमें जो सबसे दिलचस्प नाम है वो है स्क्वाड्रन लीडर एरिक गॉर्डन हॉल का। ये साहब एयर वाइस मार्शल के ओहदे से बाद में रिटायर हुए। 65 में इस बात पे इन्हें सितारा जुरत मिला कि पीएफ के पास बॉम्बर्स कम थे, फाइटर जेट ज्यादा थे, इंटरसेप्टर ज्यादा थे। जी हाँ। तो इन्होंने ये जुगाड़ की कि C-130 जो माल बरदार तैयारा होता है उसमें कुछ ऐसा कोई कन्वर्ट करके बॉम्बर बना दिया। अच्छा। और पहली जो सॉर्टी है वो इन्होंने खुद उस पे गए, खट्टू ब्रिज पे बमबारी हुई C-130 से बतौर बमबार। और इस तरह के पूरी जंग में 13 मिशंस हुए जिनमें कई माल बरदार तैयारे बतौर बमबार, जिनमें मतलब C-130 भी कार्गो प्लेन्स को बेसिकली। और उसके बाद अब तक C-130 यूज हो रहे हैं, लेकिन वो दैट वाज द ओनली टाइम दैट दिस हैपेंड। इम्प्रोवाइजेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वॉर का। अच्छा, आप ये जो लिस्ट बता रहे हैं इसमें जरूर कैप्टन मर्विन मिडिल कोट भी होंगे। मैं उधर आ रहा हूँ, उधर मुझे पता था, वो स्टोरी सुना, मुझे पता था, आपसे सब्र नहीं होगा। हाँ, मेरे से होता नहीं है जनरली। स्क्वाड्रन लीडर मिडिल कोट सितारा जुरत 2 दफा मिला। बिल्कुल। इन्हें 71 में भी और 65 में भी। कराची में ये मारीपुर बेस पे थे 65 की जंग में, और कराची के ऊपर इन्होंने 2 इंडियन तैयारे भी गिराए, 17 मिशंस किए। उर्दन की एयरफोर्स को एस्टेब्लिश करने में इनका बहुत बड़ा हाथ था। जब 71 में ये मिसिंग एक्शन हुए तो उसके बाद जो शाह हुसैन थे, जी हाँ, उन्होंने इनकी बीवी को खत लिखा कि अगर वो फर्ज करें कि हलाक हो गए हैं तो अगर उनकी लाश मिल जाए तो उर्दन का परचम भी उनके जनाजे पे डाला जाए, बेशक पाकिस्तानी परचम के साथ। तो एक है, अभी पता नहीं वक्त है या नहीं है, मैं इसमें से एक इक़्तिबास सुनाना चाह रहा हूँ। आप सुनाइए। ये इनका है लेस्ली मिडिल कोट, इनकी जो बेटी हैं मार्विन मिडिल कोट, इसका तस्करा है, इसका एक वाकया है बड़ा जबरदस्त। किताब का कवर भी आप बेशक दिखा ये है किताब सब्ज़ सफेद हिलाली परचम के मुहाफिज और शोधा। ये आजम मिराज साहब है, इन्होंने बड़ी मेहनत की है इस किताब पे। ये वाकया है कि 1967 में जब स्क्वाड्रन लीडर मार्विन मिडिल कोट की तैनाती सरगोदा एयरबेस पे थी तो एक दिन स्कूल में उनकी 8 साला बच्ची लेस्ली ने अपनी क्लास में वतन के मोहब्बत पे तकरीर की रिहर्सल की। एक बच्चे ने कहा जाओ आओ, बड़ी आई वतन से मोहब्बत करने वाली, ये मुल्क हमारा है तुम्हारा नहीं है। जो लेस्ली थी वो शॉक हुई और जब उसे होश आया तो उसने उस बच्चे पे थप्पड़ों की बरसात कर दी और उसने कहा तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई ये कहने की कि ये मुल्क तुम्हारा है और मेरा नहीं है। उसके बाद वो डिप्रेशन में चली गई। जब वो घर आई तो बाप आ गया, उसने कहा बेटा क्या हुआ? तो जब उसने वाकया सुनाया कि ये हुआ है और मैंने उस बच्चे को मारा है, ये रिमार्क देने पे तो जो स्क्वाड्रन लीडर साहब थे उन्होंने अपनी बच्ची से कहा कि अपना और अखलाक और किरदार इतना बुलंद रखो कि इस तरह की आवाजें तुम्हारे कानों में ही ना पड़े। फिर उन्होंने बच्ची को पाकिस्तान का झंडा दिखाया और उन्होंने कहा कि ये सब्ज हिस्सा तुम्हारे उस दोस्त का है जिसकी तुमने पिटाई की, और ये सफेद हिस्सा तुम्हारा है और तुम्हारे सफेद हिस्से में वो पोल है जिसके सहारे ये झंडा फजा में लहराता है। हमें इस सफेद हिस्से को मजबूती से थामे रखना है ताकि इसका सब्ज हिस्सा फजा में हमेशा लहराता रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत। वो तो मिसिंग हो गए, लेकिन लेस्ली मिडिल कोट ने आज तक मुल्क नहीं छोड़ा, हालांकि उसकी पूरी फैमिली अमेरिका शिफ्ट हो चुकी है। नाज़रीन, पाकिस्तान में बसने वाले हर मजहब के मानने वाले मादरे वतन पर कुर्बान हुए हैं और ये सब हमारे हीरोज हैं, लेकिन हम इन्हें भुलाते जा रहे हैं। ये हमारी इज्तिमाई यादाश्त से ख़त्म होते जा रहे हैं और हमें सोचना होगा कि ऐसा क्यों है। हमारे तालीमी निसाब में
और हमारे कौमी बयानिए में पीटर क्रिस्टी और कमांडर लेस्ली मिडलकोट जैसे सरफरोशों का जिक्र ज़रूर होना चाहिए, जो पाकिस्तान के लिए अपनी जान पर खेल गए। मुतालिया पाकिस्तान इनके जिक्र के बगैर कैसे मुकम्मल हो सकता है। इस शेर पर मैं आज के इस प्रोग्राम को ख़त्म करता हूँ कि हम तो मिट जाएंगे अर्ज़े वतन लेकिन, हम तो मिट जाएंगे अर्ज़े वतन लेकिन तुमको ज़िंदा रहना है क़यामत की सहर होने तक। शुक्रिया, खुदा हाफिज़ और पाकिस्तान जिंदा।